की सबसे बड़ी खबर सीधे संसद से, जहां सरकार को बड़ा झटका लगा। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका और उसके साथ ही महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम मुद्दे भी बीच में अटक गए। अब आपको सीधा समझाते हैं पूरा मामला। लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी 2/3 सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन सरकार ये आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई और जैसे ये बिल गिरा, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। केजरीवाल ने कहा, ये मोदी जी के अहंकार की हार है और अब उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी साफ संदेश है। विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी के तौर पर दिखा रहा है। अब जरा समझते हैं कि आखिरकार ये बिल इतना अहम क्यों था। दरअसल ये एक संविधान संशोधन विधेयक था जिससे आगे चलकर परिसीमन यानी सीटों का बंटवारा संभावित हो सकता था। अगर ये बिल पास हो जाता तो उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल और डिलिमिटेशन बिल पर भी वोटिंग होती, लेकिन चूंकि पहला ही बिल पास नहीं हुआ तो बाकी दोनों बिलों पर वोटिंग ही नहीं कराई गई। यहीं से सियासत और गर्म हो गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, ये महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि बीजेपी जिताओ बिल था। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस बिल के जरिए अपनी सीटें बढ़ाने की रणनीति बना रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद खड़ा कर सकता था। उनका कहना है कि विपक्ष ने इस बिल को गिराकर देश को बांटने की साजिश को नाकाम कर दिया है। अब यहाँ पर एक और बड़ा पॉइंट समझना जरूरी है। 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था उसमें पहले ये साफ लिखा गया था, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद ही महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। यानी साफ है कि ये प्रक्रिया लंबी है और 2029 के बाद ही इसका असर दिखेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस प्रक्रिया को जल्दी आगे बढ़ाना चाहती थी या फिर विपक्ष ने इसे राजनीतिक चाल मानकर रोक दिया। अब इस पूरे मुद्दे पर दो बड़े नैरेटिव सामने आ रहे हैं। सरकार का पक्ष कहता है ये सुधार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में कदम था, वहीं विपक्ष का आरोप है ये सिर्फ सीटों का गणित बदलने की कोशिश थी। अब असली सवाल, क्या ये सिर्फ एक बिल का गिरना है या फिर ये आने वाले चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संकेत है? क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उल्टी गिनती की बात कही है वो सीधा सीधा 2024 के बाद की राजनीति की तरफ इशारा करता है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए ये एक मैसेज भी माना जा रहा है कि संसद में हर बिल पास कराना अब आसान नहीं रहेगा। तो क्या ये विपक्ष की एकजुटता का संकेत है या फिर सरकार के लिए चेतावनी है? ये आने वाले दिनों में और साफ होगा, लेकिन फिलहाल इतना है, संसद के अंदर की ये हार अब बाहर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुकी है। अब देखना होगा क्या ये सिर्फ एक दिन की खबर है या फिर यही मुद्दा आने वाले चुनावों का बड़ा हथियार बनेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।